संस्कृत संज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे खंड 10 में गुरु शिष्य कर्तव्य निरूपण। क्या कहते हैं कि अयम अधिकारी जनन मरणादि संसार अनन संतपतो दीप्त शिरा जल राशिम ईव उपहार पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसर्त्यतम अनुसरति तद विज्ञानार्थम सा गुरुम एव अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुते है। आगे है सह गुरु परम कृपया अध्यारोप अपवाद न्यायेन एनम उपदिशति तस्मै सा विद्वान उपसन्याय सम्यक प्रशांत चिताय शम अन्विताय येन अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाच ताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम इत्यादि श्रुते है। क्या कह रहे हैं कि अयम अधिकारी कैसा, यानी कि ऐसा, कैसा मतलब साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी जो जन्म मरण आदि जन्म और मरण से जन्म आदि संसार अनल जो संसार में अग्नि से संतप्त होकर दीप्त शिराहा जल राशिम, दीप्त यानी कि जो गंजा व्यक्ति होता है, ठीक है, सिर के केशों में आग लग जाने पर भी जल राशि में, यानी कि जल की तरफ जो दौड़ता है, जलाशय जल की तरफ जो जलाशय की तरफ जो दौड़ने वाले के समान हाथ में उपहार लिए हुए, ईव उपहारिणम उपहार लिए हुए, वेद वित और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर उनकी उपसरते, यानी कि उनके पास जाकर उनकी सेवा इत्यादि करें। और जैसा कि कहा भी गया कि तद विज्ञानार्थम सा गुरुम एव अभिगच्छेत समित्रम श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम, यानी कि उनके पास जाकर अगर वो गुरु के पास जाकर उनकी सेवा करेगा तो क्या होगा, उसको आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, आदि के द्वारा श्रुतियों में भी बताया गया है। आगे सह गुरु, वह सह गुरु परम कृपया अध्यारोप अपवाद, यानी कि कह रहे हैं कि वह गुरु अत्यंत कृपा पूर्वक, सह गुरु यानी कि वह गुरु अत्यंत कृपा पूर्वक अध्यारोप अपवाद न्याय के द्वारा, युक्तियों के द्वारा उसे उपदेश देते हैं। जैसा कि कहा गया तस्मै सा विद्वान उपसन्याय सम्यक प्रशांत चिताय शम अन्विताय, यानी कि जैसा कहा गया है कि श्रुति में अपने समीप आए हुए भली भांति शांत चित क्षमा आदि साधन युक्त उस शिष्य के लिए उन्होंने उस ब्रह्म विद्या को यथार्थ रूप से कहा, जिसके द्वारा अक्षर सत्य ब्रह्म पुरुष ब्रह्म को जाना जा सकता है। अब यहाँ 2-3 हम शब्दों को जानने का प्रयास करेंगे। देखो, इसको एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि अयम अधिकारी, यानी कि जो मतलब ऐसा जो अधिकारी है, कैसा जो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी है, वो जन्म मृत्यु आदि के रूप में संसार अग्नि से संतप्त होकर हाथ में कुछ उपहार लिए हुए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर उसका अनुगामी बनता है, मतलब उसके साथ रहता है। कहा भी गया है कि हाथ में समीधा लेकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए और वे गुरु अत्यंत करुणापूर्वक या कृपापूर्वक अध्यारोप अपवाद के न्याय से उसे उपदेश देते हैं। और श्रुति इस बारे में प्रमाण है कि वह विद्वान, यानी कि लिखा है ना, ये देखो, परम कृपया ध्यानारोप वादन तस्मै सा विद्वानुपसनाय प्रहा, यानी कि विद्वान पुरुष शरण में आए हुए उस शिष्य को उपदेश, यानी कि निराश नहीं करते उसको, वो उसका मतलब उसको वो ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पे 2-3 शब्द को श्रोत्रियम कहते किसे हैं। श्रोत्रियम होता है जो वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान को श्रोत्रिय कहा जाता है। वेद 4 हैं और वेदांग शिक्षा कल्प व्याकरण इत्यादि जो इनसे युक्त होगा उसको श्रोत्रिय कहा जाता है। ठीक है, अब अध्यारोप और अपवाद जानेंगे साधारण रूप में। आगे इसमें मतलब एक
वर्णन हुआ है विशेष रूप से, लेकिन एक साधारण रूप में जाने कि अध्यारोप है क्या, अपवाद क्या है। देखो, अध्यारोप वो होता है कि जो हम अज्ञानवश वस्तु का भ्रम कर लेते हैं, मतलब अवस्तु का भ्रम कर लेते हैं, मतलब जानबूझकर नहीं, भूल से हम किसी चीज़ को समझ लेते हैं कि ये वस्तु ऐसी है, लेकिन वास्तविक रूप में ऐसी होती नहीं है। जैसे कि सीप में चांदी, रस्सी में सांप, लेकिन क्या वो ऐसे हैं? नहीं है। वो ऐसा हमने कैसे जाना? अपनी अज्ञानता के कारण जाना, अपने भ्रम के कारण जाना। वह अध्यारोप कहलाता है। अब अपवाद इसके विपरीत होता है। अपवाद मतलब कि ये मान लीजिए वो जो भ्रम था ना, जो हम रज्जू को जो सांप समझ रहे थे, मतलब रस्सी को जो हम सांप समझ रहे थे, रज्जू को जो सर्प समझ रहे थे, सीप में जो चांदी समझ रहे थे, जब हमको ऐसी प्रतीति हो जाए कि नहीं, वो तो रज्जू ही है, सांप नहीं है, सर्प नहीं है, वो चांदी नहीं है, सीप ही है, जब ऐसा ज्ञान हो जाए तो वह अपवाद कहलाता है। यानी कि शब्द से हम ये कह सकते हैं कि अध्यारोप वह है कि अज्ञानवश वस्तु में अवस्तु का भ्रम होना। जैसे सीप में चांदी, सीप में हमने चांदी समझ ली, तो वो चांदी ही क्या है? अध्यारोप है। और अपवाद इसके विपरीत है। और जब हमने इस चीज़ को जाना कि सीप में चांदी है, और ये जान लिया कि ये चांदी नहीं सीप है, और ऐसा हमें कैसे प्राप्त हुआ? ज्ञान से प्राप्त हुआ। जब हमें प्रकाश मिला, जब हमें ज्ञान मिला और वो भ्रम दूर हो गया, तो ये जानना ही, यानी कि जो वास्तविक वस्तु है उसको वास्तविक स्वरूप में ही जानना अपवाद कहलाता है। धन्यवाद।